Hi, this is answer discussion of 30th November 2021. दो सवाल थे। पहला था इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज द नेशनल लॉ मेकर ऑन डिक्लाइन है। इंडिविजुअल कीवर्ड पे ध्यान रखना था, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, और ये रोल डिक्लाइन पर है और इसके कारण इम्पैक्ट हुआ है क्वालिटी ऑफ डिबेट एंड देयर आउटकम। दूसरा सवाल था अबाउट फूड सिक्योरिटी, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं एंड हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो फूड सिक्योरिटी है उसको कैसे इंश्योर करें फॉर वन एंड ऑल। आप सबने अगेन वेरी गुड आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं, सो लेट अस हैव दिस डिस्कशन। फर्स्ट जो आंसर है वो है धर्मपाल का, और अगेन इट्स अ वेरी गुड आंसर। पार्लियामेंट पहले ही आपने बता दिया टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो आम जनता के बिहाफ में डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिबेट्स एंड डेलिबरेशन। गुड। जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना तो हमें बहुत लंबे पैराग्राफ्स नहीं बनाने चाहिए। यूजुअली ट्राई टू मेक दिस हैबिट कि 3 4 5 लाइन से ज्यादा का पैराग्राफ नहीं बनाना है। स्विच टू नेक्स्ट पैराग्राफ, इससे रीडेबिलिटी ज्यादा आती है, मोनोटोनस नहीं लगता आंसर पढ़ना, है ना। तो ये पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं आपके। डिवॉल्यूशन दिस पार्लियामेंट्री अथॉरिटी के बारे में बताया, देन पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, क्रिटिसिज्म एंड ऑल। फिर यू केम टू रीजन। तो पहले हमने प्रेमाइस एस्टैब्लिश कर दिया कि वी अग्री कि यहाँ पर दिस डिक्लाइन हुआ है। अब डिक्लाइन होने का रीजन है कि एब्सेंट होते हैं, वहां पे जब वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फ्रिक्वेंट डिसरप्शन है, सेशंस आप देखो, जो सेशंस है वो आए दिन साइन डाई हो जाता है, तो सेशंस जब होंगे ही नहीं तो डिबेट कैसे होगी। दिस इज ऑल्सो वन रीजन। लाइव ब्रॉडकास्ट रिलेटेड आपने बताया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एंटी डिफेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ विप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें, बिकॉज इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन है ना वो अपना रोल डिलीवर नहीं कर पाता। पार्टी ने बोला वोट करना है तो वोट करना है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। एंटी डिफेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ विप, जो डिसेंट है वो अलाउ नहीं होती जब विप आ जाता है, जब एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है। अग्री टू मतलब जो पार्टी ने बोला आपको वो अग्री करना ही पड़ेगा। तो दिस इज वाई कि इंडिविजुअल जो पार्लियामेंटेरियन है उसका रोल कम हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ रूलिंग पार्टी है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द रोल ऑफ स्पीकर, ये दोनों पॉइंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। देन बाईपास दिस फॉर्मल रूट 1 2 3 हो जाता है, इंक्रीजिंग दिस रोल ऑफ दिस मनी एंड मसल पावर, दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर। रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग। जब भी हम ऐसे आंसर्स बताते हैं ना, 8 10 पॉइंट बताते हैं, दिस इज रियली गुड। शुरुआत में हमें सबसे इफेक्टिव और सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट बताना चाहिए। जैसे आपका ये वाला था एंटी डिफेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ विप, या फिर मेजॉरिटी ऑफ रूलिंग पार्टी है तो अपोजिशन ही नहीं है तो फिर डिबेट कैसे होगा, है ना। तो इन पॉइंट्स में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, प्रायोरिटी किसको देनी है। देन इसके बाद देयर इज अ वे फॉरवर्ड, दिस इज अगेन रियली गुड। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट हो, एंटी डिफेक्शन की अभी यहाँ पे बात किया आपने। देन मसल पावर को चेक करें, बिहेवियरल चैलेंज, बिहेवियरल चेंज लाए, गुड। देन मैंडेटरी करें कमिटी का वर्क, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटी जो होती है उसको हम ज्यादा एम्फेसाइज करें, रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो करे पार्लियामेंट, तो दिस इज वेरी गुड। तो अगेन हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव नोट पे ये आंसर खत्म करना था कि कैसे हम पार्लियामेंट की जो गरिमा है, जो रोल है, वो अभी भी हो सकता है पार्लियामेंटेरियन का रोल। तो दिस इज गुड, वेरी गुड। देन आलिया का आंसर है अगेन रियली गुड। आप बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, बी कॉन्फिडेंट। इस टाइप के आंसर्स आप प्रैक्टिस करते जाओ, ग्रेजुअली यू विल सी इम्प्रूवमेंट। और हम पिछले 2 3 महीने में देखें ना तो कॉपी बहुत अच्छी हो गई है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जस्ट डोंट मोमेंटम ब्रेक मत करो, इसको कंटिन्यू करो, ओके। तो यूनाइटेड नेशंस का आपने डेफिनेशन बताया और दिस पॉपुलेशन से रिलेटेड बताया रैपिडली। ये दूसरा सवाल है फूड सिक्योरिटी का। तो यूएन से रिलेटेड डेफिनेशन बताया, कोविड-19 पैंडेमिक भी है, फूड सिक्योरिटी की यहाँ पे डेफिनेशन है, वेरी गुड। फूड सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन किन चीज़ों से होता है, तो 3 एलिमेंट है, अवेलेबिलिटी, एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, दीज आर द पॉइंटर्स। फूड सिक्योरिटी इंडिया, अब बिकॉज हमें क्या करना था, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वेरियस एस्पेक्ट्स भी देखना था और हम कितना प्रोग्रेस किए।
बिकॉज देर वॉज अ टाइम शिप टू माउथ थे, फिर हम इंडिपेंडेंट हुए, देन हम इंडिपेंडेंस हुए ट्रू सेंस में आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ऑल इन रिगार्ड ऑफ फूड सिक्योरिटी। गुड। तो बंगाल फेमाइन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, फिर फूड सिक्योरिटी इंडिया के कंसर्न्स क्या है। अब फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि फूड बस मिल गया, क्वालिटी ऑफ फूड भी होना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमें देखने थे। जैसे अभी न्यूट्रिशन की रिपोर्ट देखा, नंबर्स देखो अभी भी ठीक नहीं है, इतने सारे जो बच्चे हैं उनको फुल ह्यूमन पोटेंशियल नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। एफएओ का डेफिनेशन दिया, गुड नंबर्स बताए, एंश्योर फूड सिक्योरिटी के लिए ये सारे 5 पॉइंट्स हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, देन हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी ला रहे हैं, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत। वेरी गुड। देन वे फॉरवर्ड में यू टोल्ड अबाउट दिस इनइक्वालिटी भी है, डाइवर्सिटी, इंडिजिनस राइट्स देना ज़रूरी है, दिस इज़ गुड। एंड एनवायरमेंटल जस्टिस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो दिस इज़ अगेन रियली गुड। आपने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी बताए, दीज 3 आर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। These all suggest that India can achieve their food security with the collaboration of government and every citizen of India as a whole. So there is a this positive note पे हमने आंसर एंड भी किया। गुड। देन शुभम का आंसर है फूड सिक्योरिटी पे आपने बताया कि ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है, मोस्ट बेसिक है, मोस्ट बेसिक, रोटी कपड़ा मकान। सम डेफिनेशंस फूड सिक्योरिटी की बताया। फिर एस्पेक्ट्स पे आए कि 4 पिलर हैं फूड सिक्योरिटी के, अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी भी होना जरूरी है, सस्टेनेबल डिलीवरी होना चाहिए फूड का। तो दिस इज गुड। देन मेजर कॉजेज बताए, तो ये ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बताया जैसे कि अफगानिस्तान। सीधा एप्लीकेशन, आप मतलब जो करंट इवेंट्स अभी जो चल रही है उसको फूड से आपने कनेक्ट किया। गुड। जैसे इंडिया भी अभी राशन सप्लाई करना चाहता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान से भी यहाँ पे दिस पैसेज का भी नेगोशिएशन चल रहा है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अफगानिस्तान, क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब चैलेंजेस पैंडेमिक के बताए। गुड। तो जब हम एप्लीकेशन बताते हैं ना तो आपका आंसर ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता है, वो कनेक्ट कर पाता है जो आंसर आपका पढ़ रहा है। तो इसलिए करंट अफेयर्स का लेयर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। स्टैटिक पार्ट लिखो, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी मेंशन करो वहाँ पे। देन दिस इज चैलेंजेस पोस्ड बाय पैंडेमिक, ये सारे चैलेंजेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, तो दिस इज देयर। फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन होता है, स्टंटिंग होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, बच्चे, विमेन, स्मॉल स्केल फार्मर्स, अर्बन पुअर, ये ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस देखा। तो राइट टू फूड फॉर ऑल है, रिजाइलेंस करना है, हंगर चेक करना है, गवर्नमेंट ग्रेट एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी है, कम्युनिटी, अब ये like that of Kenya to address food security issue. Good, there is an example. न्यूट्रिशन पे हम दें, मार्केट एक्सेस दें, वॉलेटिलिटी, जैसे टमाटर अभी कितने महंगे हो गए, रिड्यूस फूड प्राइस वॉलेटिलिटी, अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। रूरल कोऑपरेटिव्स हो, अब यहाँ पे कोऑपरेटिव्स भी आ गया, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि जो फार्मर्स हैं उनका भी वेलफेयर हो। फार्मर इनकम डबल करना है, फार्मर अच्छा होगा तभी तो फूड सिक्योरिटी हो पाएगी, तो फार्मर का टेक केयर करना भी ज़रूरी है। एम्पावर करें स्मॉल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स। देन रिसोर्सेज, मार्केट, क्रेडिट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रेडिट, कैपिटल, फाइनेंस सर्विसेज, और डाइवर्सिफाई करें। दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। 1-2 लाइन हमें कंक्लूजन भी लिखना है, दिस इज गुड। तो फूड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स बताए और एक वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशंस भी बताए आपने। ओके, सो दिस इज अगेन रियली गुड। देन विश्वजीत भी बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहा है। सी, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट बता दिया, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, बिकॉज ये जो सवाल है ना ये GS2 का है। GS2 में यूजुअली लोगों के अच्छे नंबर नहीं आते, GS1, 3, 4 में तो स्कोर हो जाता है, GS2 में आप ऑन एन एवरेज देखना यूजुअली सब पिटते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो लैंग्वेज और जो कंटेंट होना चाहिए ना वो पॉलिटी का होना चाहिए, गवर्नेंस का होना चाहिए। तो इसीलिए जो पॉलिटी वाली कीवर्ड्स है ना वो यूज करना चाहिए हमें। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया लॉज, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, सेपरेशन ऑफ पावर। अब आता है पार्लियामेंटेरियन का रोल। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? डिबेट होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, बिकॉज डिबेट से क्या होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं। जैसे आप ये कॉपीज देख रहे हो ना, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली, मार्क माई वर्ड्स, इसमें इतना ऑसम कंटेंट है जो आंसर्स आप प्रेजेंट कर रहे हो,
यू कैन नॉट ओनली क्वालिफाई बट टॉप दिस एग्जामिनेशन। इस स्टैंडर्ड का कंटेंट आप यहाँ पे डाल रहे हो। तो क्यों हो रहा है? बिकॉज इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों का दिमाग चल रहा है और सब यहाँ पे अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कलेक्टिव विजडम आई ना। सिमिलर इज द केस विद पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन अपना एफर्ट्स डाले तो कलेक्टिव जो 550 पार्लियामेंटेरियन है, इनकी विजडम से अगर पार्लियामेंट एक्ट करे तो गलत कभी हम जा ही नहीं पाएंगे। दिस इज द एथोस ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जैसे आपने मोशंस बताए, ये हैं लाइक इन्फ्लेशन, ड्रॉट, करप्शन इश्यूज डिस्कस करें, अकाउंटेबिलिटी करें। अदर कॉजेज बताया आपने, जुडिशियल एक्टिविज्म, लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर होता है। अब सी मंत्री बन जाते हैं बट उनको उनके मंत्रालय की जानकारी ही नहीं है, तो वो फिर वो कैसे काम करेंगे? सैम मानेकशॉ का हमने पढ़ा था ना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, जो काम कर रहे हो, वो काम आपको आना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। फिर दिस अबाउट प्री वेटिंग, पीनलाइज का कोई प्रोविज़न नहीं है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर ये सेफगार्ड हो जाते हैं। प्रोडक्टिव डिबेट्स नहीं है, अननोन, दीज आर सर्टेन फैक्ट्स जो यहाँ पे एस्टैब्लिश किए। गुड, देन देर इज अ कंक्लूजन एज वेल। अब इसमें ना हम थोड़ा और डिटेल में बता सकते थे कि डिबेट को एम्फेसाइज करते हैं और इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन पे एम्फेसाइज करते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी, हर पार्लियामेंटेरियन इज इक्वल, हर के पास बराबर वोट है, तो उसको स्टैंड अलोन एज अ रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन कैसे डिस्कस डिलीवर करे, इस पे भी हमें ध्यान देना था। और क्वालिटी ऑफ डिबेट हुई है बिकॉज इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, सब एक जैसा सोच रहे हैं। दिस इज वाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड। अब जो नेक्स्ट है वो एग्रीकल्चर इश्यूज, बफर स्टॉक, GS3 का आपने यहाँ पे टॉपिक भी बता दिया। वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी। ऐसे अगर आप टॉपिक्स भी लिखने लग जाओगे तो देखना आपको सिलेबस का प्रॉब्लम ही नहीं होगा, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे, अच्छा ये सवाल है, ये GS2 का है, ये इस सिलेबस से है, इस सेक्शन से। गुड। देन फूड सिक्योरिटी हुआ, आपने बताया फूड सिक्योरिटी रिलेटेड डेफिनेशन। देन NFSA और ये एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स बताए 2013 का, बिकॉज ये लैंडमार्क है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हमने एक्ट के थ्रू गारंटी दिया है सबको फूड सिक्योरिटी कराने का, और वो भी 2/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। दिस इज ह्यूज। देन स्टेटस ऑफ फूड सिक्योरिटी फॉर इंडिया, आपने बैकग्राउंड सेट किया। गुड। प्रोडक्टिविटी, वर्ल्ड बैंक के फिगर, एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बिकॉज हमें एस्पेक्ट्स बताने थे। फूड सिक्योरिटी मतलब 2 वक्त का खाना नहीं होता है, और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। सप्लाई चेन हुआ, वो इम्प्रूव करें। वाटर प्रोडक्टिविटी बताएं। देन स्कीम्स में ICDS, अन्नपूर्णा, सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी राइट नाउ यही अभी न्यूज में चल रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च तक एक्सटेंड हो गई। ओके, सो दिस इज अगेन रियली गुड। 2 लाइन कंक्लूजन भी लिखना है। देन शाइमा ने बड़ा अच्छा आंसर फिर से लिखा है, और ये है पहला पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। कानून जो बनता है लेजिस्लेचर, वो पार्लियामेंट से बनता है। तो कानून बनाते वक्त इनकी विजडम एक्टिवेट कराना जरूरी है, पूरे 550 पार्लियामेंटेरियंस की, लोकसभा राज्यसभा दोनों 750। तो दिस इज देयर बाइंडिंग ऑन ऑल सिटीजन्स होना चाहिए। देन दिस गुड। देन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस दे नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे अपने अगेन दिस इज अगेन अ गुड स्ट्रैटेजी। रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन क्या है और वो डिक्लाइन क्यों हुआ है, तो ये आपने यहाँ पे पॉइंट्स दिए। बैक चैनल, देन दिस पोर्ट्रे, दिस पार्टी रेगुलेशन के अंदर आ जाता है। इंडिपेंडेंसी नहीं है, इलिटरेसी इज ऑल्सो वन थिंग, क्रिमिनलाइजेशन है, डिफेक्शन है, ब्यूरोक्रेसी, इलीगल वर्क, दीज आर पॉइंट्स जिसके कारण ये डिबेट इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन अपना रोल डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अब इसके बाद हमने हेल्दी डिबेट के बारे में बताया। फिर लॉकडाउन के कारण जैसे इतने लॉज है ऑर्डिनेंस के थ्रू आए, तो ऑर्डिनेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर है, नॉर्मल टाइम्स में ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए। देन दिस इज जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ड्राफ्टिंग में हम करें, यहाँ पे हम जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, इनका मेंशन भी करना था। हम थोड़ा ये भी हाईलाइट कर सकते थे कि बिल एक्चुअली बनता कैसे है। अगर लॉ बन रहा है तो उसकी स्क्रूटनी होती है, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा जाता है, उसका डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है,
तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर भी हमें फॉलो करना चाहिए। देन हम इसमें कुछ प्रिविलेजेस भी लिख सकते थे पार्लियामेंट की, क्या प्रिविलेजेस हैं एज अ पार्लियामेंटेरियन, क्या रोल एंड ड्यूटी है, लाइक दैट। अब फार्म बिल, देन दिस इज मेजोरिटी की बाइंडिंग हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे हमने देखा ना 10% जो होना था ओपोजिशन को, तो वो सीट्स ही नहीं मिली, तो इतने टाइम तक ओपोजिशन ही नहीं है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि देर इज नो ओपोजिशन। ओपोजिशन नहीं होगी तो उसको काउंटर कौन करेगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कौन लाएगा। तो दैट इज वाई पार्लियामेंट में एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होना भी जरूरी होता है। देन जीरो नॉलेज होता है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। एक नया फैशन आ गया है, सेलिब्रिटीज एंड ऑल, देन दिस मेंबरशिप, तो दिस इज पॉलिटिक्स। काफी वेरिड अपने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, गुड। फिर देन देर इज अ कंक्लूजन कि हम पार्लियामेंट में कैसे इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे वोट में भी पता है क्या होता है, विनेबिलिटी क्वेश्चन देखने लग गए हैं। विनेबिलिटी, जो कैंडिडेट जीत सकता है उसको टिकट मिलेगा, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको एट टाइम्स टिकट ही नहीं मिल पाता, जो एक्चुअली में एज अ पार्लियामेंटेरियन डिलीवर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन शॉर्टकमिंग ऑफ दिस, जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा है। होल आर्ग्यूमेंट जब भी डेमोक्रेसी का आता है ना, तो हमें जो लाइन फॉलो करना है वो ये है कि डेमोक्रेसी में फ्लॉज हैं, बट जितने और दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आज तक हमने देखे हैं, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। देन दिस इज शुभम। शुभम का आंसर भी बहुत अच्छा है। पार्लियामेंट एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, गुड। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। फिर आपने डिक्लाइनिंग रोल बताया, तो ये रीजंस बता दिए। आप सीधा पॉइंट पे आ गए कि ये क्यों डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन होने का रीजन ये है, बट अगेन हमें इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन पे फोकस करना था। देन देर इज ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है पब्लिक एंड पार्लियामेंटेरियन में। मैनी बिल्स विदाउट डिस्कशन पास हो जाते हैं, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। अब सी वे फॉरवर्ड में आपने फिर से पॉइंट पे आ गए हो, एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे पहले लिखा, बिकॉज दिस इज द मेजर कल्प्रिट कि इंडिविजुअल जो विजडम है पार्लियामेंटेरियन बोल ही नहीं पाता। अगर वो पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाएगा तो डिफेक्शन लग जाएगा, पार्टी बाहर होगा तो उसकी पार्लियामेंट की पोस्ट भी बाहर हो जाएगी। दिस इज द मेजर रीजन। इंडिविजुअल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं सोच पाते हैं। स्पीकर, अगेन स्पीकर का ऐसा बार बार बात उठ रहा है, पिछले पूरे साल हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, रोल ऑफ स्पीकर, विधानसभा भी और लोकसभा में भी, कि जो स्पीकर है इसको डिटैच किया जाए पार्टी से। अभी एक्चुअली ऑप्शनल है, जो स्पीकर है वो पार्टी मेंबरशिप रख सकता है और स्पीकर की पोस्ट भी रख सकता है, तो क्यों ना दोनों को डिटैच किया जाए। इस बात पे कंटिन्यूसली दिस सवाल खड़े हुए हैं। तो ये एक बात होती है। प्लस डिफेक्शन में स्पीकर का रोल कितना होना चाहिए। सिटिंग लेजिस्लेटिव शुड दिस नंबर जो है, बिकॉज ये आते ही नहीं है, आते हैं तो उपद्रव मचाते हैं, फिर पार्लियामेंट सेशन एंड हो जाता है और फिर कोई बात होती नहीं है, फिर गिलोटाइन हो जाता है, सारे बिल्स ऐसे ही पास हो जाते हैं। तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करें, लॉ यहाँ पे लाने की जरूरत है। वी नीड अ रिफॉर्म। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आपने बताया और पॉजिटिव नोट पे एंड किया, गुड। फूड सिक्योरिटी में एफएओ पे आए आप, एफएओ से रिलेटेड डेफिनेशन बताया, वेरियस क्या डायमेंशंस हैं फूड सिक्योरिटी के, गुड। दीज आर द चैलेंजेस, दिस क्लाइमेट, बेनिफिशियरी, कैसे आइडेंटिफिकेशन, सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। बहुत सारे लोगों को फेयर प्राइस शॉप से डिलीवरी नहीं मिल रही है बिकॉज आइडेंटिफिकेशन, आईडी कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, या फिर वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, कई बार बोगस कार्ड्स होते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, बिकॉज ये इधर भी हम गवर्नेंस रिलेटेड पॉइंट्स कुछ डाल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। देन अवेलेबिलिटी ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ फूड इज ऑल्सो वन थिंग। टारगेट द बेनिफिशियरी, पीडीएस को ओवरऑल करें। अब रिसेंट जो जैसे आए वन नेशन वन राशन कार्ड टाइप ऑफ थिंग्स, ये भी हम बता सकते हैं। एमजी नरेगा, एनएफएसए, पीडीएस, गुड। सो दिस इज अगेन वेरी गुड, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करो। देन दिस इज शुभम। शुभम का आंसर अगेन वेरी गुड। वाई द रोल ऑफ इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन इज ऑन डिक्लाइन, सीधा सीधा यहाँ पे बताया। और सबसे पहले ही देखो बता दिया एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना वो पहले बताना है। पार्लियामेंट्री डिबेट, इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, इनहेरेंट बायस ऑफ स्पीकर, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग और पॉलिटिसाइजेशन। फिर डिक्लाइन क्वालिटी ऑफ डिबेट है, इसको थोड़ा और एलेबोरेट करो, डिक्लाइन क्यों हुआ, और इसमें बताओ कि कई बार जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं उनको नो हाउ नहीं पता होता है, सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टीज नहीं होती है, वो बिल पे बात कर रहे हैं बट उनको बेसिक्स भी नहीं पता है। तो ये चीज़ भी
हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ डिबेट। और प्लस जैसे लाइव स्ट्रीम होने लग गई है पार्लियामेंट्री सेशन की, तो क्यों ना इसमें भी सवाल उठाए जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर टाइप हो, जिसमें स्टार जैसे स्टार और दूसरे नॉन स्टार सवाल होते हैं, ऐसे जनता भी सवाल पूछ पाए कि ये बिल पे आपने ऐसा कहा तो क्यों कहा, लाइक दैट। ऐसा हम कुछ इनोवेशन भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। डिक्लाइन क्वालिटी ऑफ डिबेट। फिर देर इज अ कंक्लूजन, हाउ टू अपहोल्ड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड वे फॉरवर्ड, गुड। आपने जो प्रॉब्लम्स बताया उसका फिर यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी प्रेजेंट किया, गुड। सो दिस इज अगेन रियली गुड, बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, कीप इट अप। सौरभ का आंसर देखिए, इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम है, देन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आप अंडरलाइन किया करो और बड़े बड़े ऐसे पैराग्राफ्स मत बनाओ, इसको ब्रेक करो। 3-4 लाइन से ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ होता है ना तो मोनोटोनस हो जाता है, पढ़ने में डिफिकल्टी आती है, तो यूज दिस। देन आपने अथॉरिटी के बारे में बताया, डिटीरियोरेशन हुआ है, गुड। रीजन डिक्लाइन इंडिविजुअल पार्लियामेंट, एंटी डिफेक्शन, मेजोरिटी, इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी, देन लाइवलीहुड कॉस्ट, इनहेरेंट बायस, रिड्यूस ड्यूरेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेशन ही नहीं होगा तो डिस्कशन कैसे होगा। लॉ मेकिंग बाय ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर वे फॉरवर्ड में स्ट्रिक्ट कोड बताया, एंटी डिफेक्शन में रिफॉर्म्स जरूरी है, स्पीकर का रोल बताया, देन ओवरऑल दिस। तो हम जो स्पेसिंग वगैरह देख रहे हैं ना आंसर में, थोड़ा और इसको, ताकि रीडेबिलिटी बढ़े। कंटेंट इज गुड बट पढ़ने में भी आसानी से आए, ऐसा इस पे वर्क करना चाहिए। देन देर इज अ कंक्लूजन, वेल डन। जो सेकंड है, फूड सिक्योरिटी के बारे में बताया, अवेलेबिलिटी, सी डोमेस्टिक, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी, वेल डन। कंटेंट इज रियली गुड। देन आपने ट्रेडिशनल आर्टिसंस को भी यहाँ पे मेंशन किया, डेस्टिट्यूट्स को किया, माइग्रेंट वर्कर, ये टॉपिक, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना था, माइग्रेंट वर्कर। देन पीपल ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर, और इसमें कोविड-19। अब ये चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस भी आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किए सारे, ये सारे चैलेंजेस हैं, गुड। देन फूड सिक्योरिटी और इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल में आपने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक किया, गुड। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया, गुड। स्कीम्स बताया, वन नेशन वन राशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन राशन। देन पीपल इनिशिएटिव बताया, अब ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, पीपल इनिशिएटिव। सेल्फ हेल्प ग्रुप, वे फॉरवर्ड, गुड, रियली गुड। योर दिस कंटेंट एंड थॉट प्रोसेस इज रियली गुड। हमें थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। देन दिस इज अगेन गुड, वेल डन। विमल का आंसर देखिए, बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल टू द पॉइंट आंसर्स लिख रहा है विमल। इंट्रोडक्शन में सीधे ही बता दिया, दिस इज दिस, फूड सिक्योरिटी ये होती है। अब फूड सिक्योरिटी के ये सारे मायने हैं, ये सारे मायने हैं। वाई फूड सिक्योरिटी, ये पूरे इन्होंने हॉरेबल जो पहले हुआ है, फेमाइन एंड ऑल, वो भी बता दिया। फिर कंसर्न्स क्या है, एक तो हमारी जनसंख्या इतनी है, इतने लोगों का पेट भरना एक बहुत बड़ा टास्क है। देन 47 मिलियन चिल्ड्रन, देन पुअर परफॉर्मेंस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी आया, अभी रिसेंट रिपोर्ट्स में भी। फूड सिक्योरिटी के लिए हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, कंटिन्यूअस हमने एफर्ट्स डाले हैं, बफर स्टॉक, पीडीएस। सी हम सिलेबस लिख रहे हैं यहाँ पे, जो कंटेंट है ना GS3 का, वो कंटेंट यहाँ दिख रहा है। तो ये जो आंसर है ना, ये वेरी मच इन लाइन है जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन है। बफर स्टॉक, पीडीएस, स्कीम्स क्या हुई, दिस रिवैम्प्ड, टीपीडीएस, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, फूड सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री। अब हमें बहुत डिटेल में नहीं पता स्कीम का, बट स्कीम का नाम पता है ना, राइट इट डाउन। तो इसीलिए स्कीम्स के नाम याद रखने चाहिए। अगर रटना है ना तो रट लो, पर उसको वहां पे लिखो आप, उसके डिटेल में आपको नहीं लिखना है, बट एटलीस्ट स्कीम का नाम तो आ गया ना, पोषण अभियान आ गया, देन इंदिरा रसोई योजना आ गया। तो ऐसे अलग अलग स्कीम्स के नाम आप लिखोगे ना तो दिस विल मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन। तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, ये इनके नाम हमें पता होने चाहिए, ऑलराइट। देन रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स भी बताया, ये अभी बजवर्ड बना हुआ है कोऑपरेटिव, अमूल का एग्जांपल दिया, मदर डेयरी का एग्जांपल दिया, दिस इज अ रियली गुड आंसर। देन वे फॉरवर्ड में आपने बताया, ये सारा हम कर सकते हैं, वेरी गुड। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी एड्रेस कर दिया। देन देर इज अ दिस कंक्लूजन, these lines are really good, वर्ल्ड फूड समिट 1996, हेल्दी और ओवरऑल फूड सिक्योरिटी देना है सारे एस्पेक्ट्स का, मेंटल, न्यूट्रिशनल, माल न्यूट्रिशन नहीं हो, लाइक दैट। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रॉपर क्वांटिटी भी मिले और क्वालिटी भी मिले फूड में। अब इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, पहला ही शब्द है इंडिविजुअल। देखिए कई बार ना इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आता है, हम सबका
मोस्ट ऑफ अस का जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश तो है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, कई बार रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन होता है। आप एक बार रीजनल को भी पढ़ने की हैबिट डालो जल्दी से। अगर एक बार आप मन हिंदी का भी एक बार पढ़ लेंगे ना, तो कई बार आप देखना जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर आती है। सो इसको भी ध्यान रखना है। और जब भी आंसर लिख रहे हो ना, तो बार बार प्रश्न को पढ़ो। कि 3-4 पैराग्राफ लिख लिए ना, अब एक बार फिर प्रश्न को जल्दी से पढ़ो कि ऐसा तो नहीं हो कि आप साइडवेज जा रहे हो। इट हेल्प्स। देन दिस इज पार्लियामेंट से रिलेटेड आपने बताया, नेशनल लॉ मेकर के बारे में बताया, डिबेट, एमपीज रोल क्या होना चाहिए, मोशन बताया। अब सी हम पॉलिटी लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर आपने डेविएशन कैसे हो रहा है, ये सारे कॉजेज ऑफ डिक्लाइन बताए। देन ब्रूट मेजोरिटी है, एब्सेंट होते हैं। देन अवॉइडेंस ऑफ प्री वेटिंग है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज नहीं होती। स्पीकर का रोल क्या है, गुड। फ्रिक्वेंट डिस्ट्रप्शन होता है और लॉक जाम होता है, काम ही नहीं करती पार्लियामेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ विप, इस पॉइंट को पहले लिखो। मनी एंड मसल पावर है, एंड डिक्लाइन क्वालिटी ऑफ डिबेट है। देन कई बार क्या होता है, लोगों को जो टाइम होता है ना वो अलोकेट नहीं हो पाता। जैसे पूरा सेशन 80 घंटे का होना था, बट वहां पे उपद्रव मचा दिया इन्होंने, तो 1 घंटे का सेशन होगा। अब 1 घंटे में सबको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। मेंटेन द डेकोरम, अथॉरिटी सेटअप करें, एंटी डिफेक्शन में इंप्रूवमेंट करें, अनबायस्ड करें स्पीकर को, मैंडेटरी करें, स्टैचुरी बैकिंग लाएं, पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है इसमें अपडेट करें। गुड, वेरी गुड। तो दिस इज कंक्लूजन, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का हम रोल कैसे बढ़ाएं। देन नीलू भाई का आंसर है, पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। गुड। हाईएस्ट प्लेटफॉर्म फॉर होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शन। एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, जो सरकार बनाए, वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार है, पार्लियामेंट। तो दिस इज गुड। पार्लियामेंट का जो रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज होता है, डिबेट वगैरह नहीं करते हैं। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन भी अपना ड्यूटी टाइम से और फुल्ली नहीं करते हैं। तो ये ट्रांसजेंडर पर्सन बिल का एग्जाम्पल दिया। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, जो सरकार में नहीं है वो बिल लेके आ रहा है, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। तो दिस एम्फेसाइज की हर एक जो पार्लियामेंटेरियन है उसके पास बिल लाने का पावर है, कोई मुद्दा उठाने का बात है, तो प्राइवेट मेंबर बिल का मेंशन करना इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। देन दिस इज प्राइवेट मेंबर बिल। इंडिविजुअल जो कीवर्ड था ना वो हमने एड्रेस कर दिया यहाँ पे। फिर रीजन फॉर द डिक्लाइन सी। अब ये पूरा सेशन अगर देख रहे हो ना केयरफुली, यू विल गेट सो मच ऑफ इनसाइट, बिकॉज अगेन इतने सारे लोगों के इतने डाइवर्स और अच्छे ओपिनियंस आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहे हैं। कंटेंट इज रियली रियली गुड। ये बड़ा फ्रूटफुल होगा, पूरा केयरफुली हमें से देखना है। एंटी डिफेक्शन और उससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं, डायरेक्टिव्स हैं। देन ऑर्डिनेंस इज वन थिंग, क्रिमिनलाइजेशन इज वन थिंग। वे फॉरवर्ड में क्या करें, जो प्रॉब्लम्स है उसी का सॉल्यूशन बता देते हैं। स्ट्रिक्ट कोड करें, डिस्ट्रप्शन देखें, वन सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। ओपोजिशन में भी कोई एक डे रिजर्व कर दे। नाउ सी इनोवेशन, रिजर्व अ डे इन द वीक फॉर द ओपोजिशन टू सेट द एजेंडा। एंटी डिफेक्शन को हम एड्रेस करें फिर से। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द गवर्नमेंट बाय डिस्कशन। डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, वेरी गुड। देन फूड सिक्योरिटी का एड्रेस किया आपने, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, डेफिनेशन बताया। इंपॉर्टेंस फॉर अ नेशन क्यों होता है, अगर फूड सिक्योर नहीं होंगे तो हमारा हर दूसरा काम सफर करता है। सो दैट इज वाई फार्मर्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस फॉर अ नेशन, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया ये बताया आपने। इंडिपेंडेंस के बाद हमें चैलेंजेस आए, वाइट रिवॉल्यूशन, नेशनल इनिशिएटिव की बात किया, कंसर्न्स बताया, नंबर्स बहुत है हमारे यहाँ। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बताएं। देन रैंकिंग बताया, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल हंगर, गुड। रैंकिंग अभी खराब हुई है। चैलेंजेस भी आइडेंटिफाई किए, वेरिड चैलेंजेस हैं। माइग्रेशन, अब सी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी है, बायोफ्यूल्स, अनमॉनिटर्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एंड दिस फूड फोर्टिफिकेशन वगैरह भी हम लिख सकते थे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताया आपने। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड, पल्स, पाम एंड मोर, गुड। इरिगेशन, वेरी गुड। देन इसके बाद दूसरे इनिशिएटिव्स बताए, एफएओ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक का, यूएनईपी, एंश्योर फूड सिक्योरिटी बाय सच थिंग्स। एरोपोनिक्स हम क्यों नहीं यूज करें, हाइड्रोपोनिक्स क्यों नहीं यूज करें, वेरी गुड। सो ये बड़ा अच्छे आंसर्स लिखे हैं आपने। वे फॉरवर्ड और थॉट प्रोसेस भी बड़ा इंक्लाइंड है। अगर आप यूपीएससी की जो साइड में 2 लाइन वाली कॉपी में अगर लिखना चालू करेंगे तो और बेनिफिट होगा।
उससे क्या होगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन का हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा एक्चुअल कॉपी के बारे में, है ना। तो दिस इज देयर। फिर वे फॉरवर्ड है, राइट टू फूड है, एंड दिस गुड, वेल डन। ये वर्षा ने आंसर लिखा है। खाद्य सुरक्षा से हम क्या समझते हैं, तो ये सारे पॉइंटर्स हैं। खाद्य सुरक्षा ये होना चाहिए, समुचित उपभोग हो, भोजन की उपलब्धता में सतत हो, मतलब सस्टेनेबल हो। यूएनओ को मेंशन किया, और विश्व भूखमरी सूचकांक के बारे में आपने बताया। फिर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट भी बताया, 510 ग्राम प्रति व्यक्ति भोजन। कृषि की जो दुर्दशा है इसको करेक्ट करना जरूरी है। फिर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट भी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है। देन भोजन नहीं है, क्वालिटी नहीं है। अब इसमें हमें और थोड़ा पॉइंट्स लिखने हैं ना, तो फिर से हम शब्द देखते हैं। आपने खाद्य सुरक्षा एक्सप्लेन कर दिया, विभिन्न पहलू भी बताए, सुनिश्चित करने के लिए आगे का रास्ता सुझाए। तो आगे का रास्ता अब क्या होना चाहिए, सी। तो इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं अपन कि सॉल्यूशन और बताएं, और क्या सॉल्यूशन प्रोग्राम स्कीम्स वगैरह थिंक, है ना। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। थोड़ा सा हम आधा पेज और लिख सकते हैं सॉल्यूशन के बारे में, डू इट। ये आंसर ऐसे क्यों है, सी। तो इसको मैं ऐसे टर्न कर लेता हूँ। आई एम ऑल्सो थिंकिंग, इसको करते वक्त मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको सेपरेटली, जो सारे आंसर्स आप दे रहे हो, इसका एक पीडीएफ बना लेता हूँ, जैसे इस पर्टिकुलर आंसर का किया है, और इसको फिर इवेलुएट करना भी इजी होगा। और फिर मैं पूरा पूरा पीडीएफ आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम में, तो एक कंसोलिडेशन भी हो जाएगा जो भी आंसर्स यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, रिवीजन भी ईजी हो जाएगा। गिव मी सम टाइम, ये मैं करता हूँ, बट इससे मेरा वर्कलोड बढ़ जाएगा। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि आप सिंसियरली आप भी एफर्ट्स करो और खूब अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। सो दिस इज देयर। यहाँ पे बताया है इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी पावर एंड मसल पावर, रिड्यूस ड्यूरेशन पार्लियामेंट्री सेटिंग, पॉलिटिसाइजेशन, राइटिंग इज गुड। और ऐसे सेपरेट लेने से ना इमेज का भी जो इशू आ रहा था, एक्चुअली क्या होता है, जो वेबसाइट्स वगैरह होती है ना, ये इमेज रिजोल्यूशन कम कर देती है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह में भी होता है, तो इसीलिए वो थोड़ा ब्लर दिखता है एट टाइम्स, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। देन इंडिविजुअल एमपी एमएलए बताया। देन पार्लियामेंट में रिजर्व डे करें, गुड, 120 डे। ये पहला पार्ट था, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन। दिस इज अगेन अ वेरी गुड आंसर। आप बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इसको हमें मेंटेन करना है, ओके, और प्रैक्टिस करना है। सी, आंसर राइटिंग का ना कोई सीक्रेट नहीं है। कुंफू पांडा मूवी देखिए ना, सब जो पांडा वॉरियर का सीक्रेट ढूंढने लगते हैं, बट देर इज नो सच सीक्रेट। द सीक्रेट इज वेरी सिंपल, प्रैक्टिस। लिखो, जितना लिखोगे उतना ही रिफाइनमेंट होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ओके। क्रिटिकली, लेट अस इवैल्यूएट इट क्रिटिकली। एक्चुअली क्या होता है, व्हेन समथिंग इज गुड ना, तो उसमें अननेसेसरी चेंजेस नहीं करने चाहिए। यू आर राइटिंग रियली गुड, ऐसा कोई इसमें कोई सीरियस फ्लॉ नहीं है आपके आंसर राइटिंग में। द आइडिया इज कि आप इस मोमेंटम और जोश को बनाए रखो। जितना आप पढ़ोगे, नॉलेज बेस बढ़ेगा, उतना ही रिफाइनमेंट होगा। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है 100 मीटर। आपको इसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट अ ईयर। सो दिस इज देयर, तो दैट इज वाई पेस इट अकॉर्डिंगली। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जस्ट कीप अप द मोमेंटम। ऐसा कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यू विल गेट बेटर एंड बेटर। सो दिस इज इंट्रो, गुड। रीजन फॉर डिक्लाइन इन क्वालिटी, ये सारे हुए हैं, ब्रूट मेजोरिटी, मनी, सब्जेक्ट, रिडक्शन। अब सी, एडीआर रिपोर्ट, ये नया पॉइंट है। एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिस क्रिमिनल चार्जेस आए, प्रोडक्टिविटी कम है। अब वाइटल क्यों है, एमपी पब्लिक इशू रेज करते हैं। देन कंसर्न जो मिनिस्टर्स की होती है वो बताते हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर रहे हैं, एब्सेंट है, तो दिस इज अ वरी। फिर मोशन की बात किया, एडजर्नमेंट बताया। अब GS2 का भी सीक्रेट ये है ना, जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ते हैं ना, उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स यहाँ दिखने चाहिए। तो उससे क्या लगता है, इंग्लिश नहीं लगती, ऐसा लगता है आपने पॉलिटी लिखी है यहाँ पे। तो कीवर्ड्स जो पॉलिटी के हैं ना, जैसे मोशन लिख दिया आपने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इश्यूज है, साइन डाई हो गया है, सेशन, सेशन का प्रोडक्टिविटी नहीं है, ऐसे कीवर्ड्स लिखो आप पॉलिटी के, तो थोड़ा और बेटर हो सकता है। देन इम्प्रूव कैसे करें हम अपन, ये ऐसे करते हैं, पार्लियामेंट्री सेशन लाए। अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने लिखा शेडो कैबिनेट, ये कीवर्ड है पॉलिटी में, तो इससे आंसर का जो स्टैंडर्ड है वो बेटर हो गया। फिर दिस इज कंक्लूजन, दिस इज कंक्लूजन, वेरी गुड। पॉपुलिज्म नहीं लाए हम, जो सही है वो सही है। देन दिस इज क्वेश्चन ऑन फूड सिक्योरिटी, गुड।
डायमेंशंस आपने बताए, इसको बॉक्स में बनाए। हम जो क्लीनलीनेस है ना, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपी बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव रहती है और बहुत नीट एंड क्लीन होती है, तो हम उसको भी ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लर्न, हर कॉपी जो यहाँ पे आई है ना, हर कॉपी से आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख सकते हो। लर्न, फूड सिक्योरिटी सिनेरियो इन इंडिया क्या है, रफली इतने स्टूडेंट्स, इतना चिल्ड्रन है, दिस इज नॉट ज़्यादा है अंडर नरिश्ड हमारे यहाँ। एनएफएचएस की रिपोर्ट बताया आपने, एनएफएचएस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बताया, आर्टिकल 47। अब सी पॉलिटी लिखा आपने, गुड। कोर्ट का यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सारे बताए, वेरी गुड, बिकॉज जीएस2 में लिखा ही है गवर्नमेंट स्कीम्स, गुड। देन रूरल ट्राइबल को आपने फोकस किया, गुड। अर्बन पॉपुलेशन, गुड। चिल्ड्रन एंड दिस मदर्स को हमें टारगेट करना है, बिकॉज अगर वीक मदर्स होती है तो वीक चिल्ड्रन होते हैं, सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। देन फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिफॉर्म, दिस न्यूट्रिशन प्रोग्राम को हम मॉनिटर करें, जैसे अभी पोषण जो कर दिया है इन्होंने, मिड डे मील स्कीम एंड ऑल। फूड सिक्योरिटी में बायोटेक किसान, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको आप ऐसे बॉक्स में डाल दो ताकि अलग से हाईलाइट हो। देन एमजी नरेगा दिया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया, देन नेशनल मिशन एडिबल भी बताया। सी कॉपी आप फुल्ली यूज करो स्पेस का, ज्यादा आपको कंजेस्टेड नहीं बनानी चाहिए, जैसे आपने कितना स्पेसिंग लेके लिखा है, गुड, इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है। देन SDG 2 है, राइट टू फूड है, वेरी गुड। देन सुप्रीम कोर्ट का डायमेंशन भी लिखा, दिस इज पॉलिटी, दिस इज ग्रेट। 14, 21, 38, 39, 47, 51, ये कॉपी जो भी चेक कर रहा है ना, वो आपको एक्स्ट्रा 1.5-2 नंबर दे देगा ये देखते से ही, बिकॉज देर इज पॉलिटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कनेक्ट किया, देन एग्जाम्पल भी दे दिया, वंडरफुल आंसर। देन देर इज अ कंक्लूजन एज वेल कि आपने यहाँ पे ये सारा एक वे फॉरवर्ड बताया, वेरी गुड। देन तपन, तपन का वर्क भी बहुत अच्छा है, जो एफर्ट्स है ना वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड दिस इज रियली गुड। आप बहुत अच्छे से पढ़ो, यू आर सो क्वालिफाइड, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस मोमेंटम को आपको मेंटेन करना है, दिस इज दी ओनली थिंग जो हमें इंश्योर करना है कि जोश हमेशा बने रहे। देन पार्लियामेंट से रिलेटेड आपने डिबेट डिस्कशंस बताए, वेरी गुड। डिक्लाइनिंग रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन है, अब आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है तो आप अब स्पीड पे काम करो कि ये प्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी हम ला पाए। एब्सेंट है, एंटी डिफेक्शन है, क्रिमिनलाइजेशन है, आपने डेटा भी लिख दिया, लाइव ब्रॉडकास्ट, विजन ऑफ दिस मेंबर, मेजोरिटी, सी डाइवर्सिफाइड है कॉपी, दिस इज रियली गुड। ऑर्डिनेंस रूट भी बताया, पॉलिटिसाइजेशन बताया, गुड। जीरो, मनी बिल, पब्लिक, पार्लियामेंट्री कमेटी, यूनियन बजट, एब्सेंट हो जाते हैं, आर्टिकल 93 का यहाँ पे रेफरेंस लिखा, गुड। इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, इसको मैं सेपरेट पीडीएफ बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे अब क्वालिटी अच्छी दिख रही है सेपरेटली ओपन करने पर। और आप सब ना ऐसा यूपीएससी का कॉपी ले लो, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एक रजिस्टर ले लो 200-250 पन्ने का, तो इससे क्या होगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा, पन्ने घूमेंगे नहीं इधर उधर, एक जगह कंसोलिडेटेड रहेंगे। देन दिस इज वे फॉरवर्ड, और यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, एंटी डिफेक्शन, दिस एमपी, ट्रांसपेरेंसी, लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट का असेसमेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी में रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्लियामेंट्री कमेटी में रिफॉर्म्स। देन स्ट्रेंथन करें रोल ऑफ अपोजिशन, शैडो कैबिनेट एंड ऑल, वेरी गुड, दिस इज अ रियली गुड कॉपी, ओके। अब जो नेक्स्ट है वो है फूड सिक्योरिटी पे, तो यहाँ पे भी आपने फूड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स बताए, ये सारे एस्पेक्ट्स है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। फिर फूड इनसिक्योरिटी में ये सारे जो हैं जो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। देन चैलेंजेस एसोसिएटेड बताया, ये सारे हैं, वेदर, इंफ्रा, पॉपुलेशन, दिस, गुड। देन वल्नरेबल, यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस इज वल्नरेबल सेटिंग्स है। देन इंक्रीज प्राइस ऑफ दिस फूड सिक्योरिटी पीडीएस, गुड, वेरी गुड। तो ये सारे पॉइंट्स बड़े रेलेवेंट है। बफर स्टॉक भी मेंशन किया, सेल्फ सफिशिएंसी का केस भी प्रेजेंट किया, स्कीम्स भी हमने सेपरेटली बताया, गुड। प्रेजेंटेशन इज योर स्ट्रेंथ, कंटेंट इज ऑल्सो योर स्ट्रेंथ। अब जितना आप पढ़ोगे ना तो आपका नॉलेज बेस वाइडन होगा और उतना ही और रिफाइनमेंट आएगा आंसर में, और फिर ग्रेजुअली हमें स्पीड में भी ध्यान रखना है, बट स्पीड पहला प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, पहले क्वालिटी आती है फिर बाद में स्पीड आती है। दिस इज वे फॉरवर्ड, देन इंफ्रा डेवलपमेंट, वेल डन, दिस इज अगेन अ वेरी गुड आंसर, 2 लाइन कंक्लूजन। देन दिस इज लेखिका, लेखिका भी बड़े अच्छे आंसर्स लिख रही है। सी फूड सिक्योरिटी को पहले आपने बता दिया, और अंडरलाइन भी करना चाहिए हमें, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को।
देन ऐसे डायग्राम में बताया, पीडीएस एंड ऑल, गुड। फिर अमर्त्य सेन का कोट बताया, एक्सेस टू फूड, गुड। हम ऐसे थिंकर्स वगैरह को बता सकते हैं। फूड सिक्योरिटी, अब सी ये जो लाइन है ना, ये सबसे पहले आपको लिखनी चाहिए थी और इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देना था। फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील। 2 वक्त का खाना फूड सिक्योरिटी नहीं होती है। फूड में न्यूट्रिशन भी होना चाहिए और भी बहुत सारे मायने हैं, गुड। सबसे पहले ऐसे पंच लाइन्स लिखनी चाहिए, स्टार्टिंग में ही आप लिख दो। देन दिस इज फूड सिक्योरिटी रिलेटेड आपने ये चार्ट बनाया। एस्पेक्ट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी क्या होता है, स्टार्वेशन, शॉर्टेज है ना, सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, डिवाइड नजर आ रहा है। फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बताए हमने, वेरी गुड। नेशनल दिस फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का मेंशन करना जरूरी था, विच इज हियर। और देन नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, वेरी गुड। दिस इज अगेन अ रियली गुड आंसर। शॉर्टकट्स नहीं करने हैं, हमें प्रैक्टिस करते जाना है। हम ऐसे ही क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा इल्ड हो, हाई इल्डिंग हो। एक सवाल तैयार करें, उससे मिलते जुलते 10-15 पॉइंट्स हमारे, 10-15 डिफरेंट क्वेश्चंस सिलेबस के हम मैनेज कर लें। सो वी आर डूइंग गुड, जस्ट कीप अप विद दिस मोमेंटम। सी अदिति इज अगेन रियली रियली वेल, बहुत अच्छे आंसर्स लिख रही है। शुरुआत में ही आपने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बताया, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे 4 पिलर्स हैं, ये सारे 4 पिलर्स हैं फूड सिक्योरिटी के। देन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी बताया। इंपॉर्टेंस फॉर अ नेशन क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंस है, पीडीएस, फेयर प्राइस शॉप, इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी गुड। फूड सिक्योरिटी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आए। रैंकिंग बताया, एनएफएचएस 5 आना चाहिए था, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी है, और हाइब्रिड दिस मेज का ये भी बताया। अब ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। चैलेंजेस टू फूड सिक्योरिटी में क्लाइमेट, सोशल, पॉलिटिकल। देन बायो फूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और न्यू पॉइंट है, हाईलाइटेड। देन दिस इज अबाउट अवेयरनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज बताओ, वन नेशन वन राशन। देन सॉल्यूशंस में आईएमओ, अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 5 प्रॉपर लिटरेसी हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी हो, वेरी गुड। एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, देन मोस्टली सारे असेसमेंट्स हैं, गुड। देन रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये 8-10 पॉइंट लिखे, वेल डन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी यहाँ पे मेंशन है, और देन देयर इज अ कंक्लूजन, गुड। दिस इज अ वेरी होलसम आंसर, सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे एड्रेस हुए हैं और ये टॉपिक भी तैयार हो गया। इट्स अ विन विन सिचुएशन। देन आकांक्षा का आंसर है, आप भी बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। शुरुआत में संसद लोकतंत्र का मंदिर है, तो यहाँ जो सांसद जा रहे हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, निर्वाचित प्रतिनिधि। देन जवाबदेही ठहराना जरूरी है। फिर आपने लिंक कर दिया कि ये सुर्खियों में क्यों है, तो ये सारे रीजंस है जिसलिए इन पे विश्वसनीयता गिरती जा रही है, इनके कंडक्ट पे भागीदारी नहीं है, नियमों का उल्लंघन है, बहस का गिरता स्तर है। देन अनुपस्थित रहते हैं, व्यवधान क्रिएट करते हैं, सीधा प्रसारण होना चाहिए, अपराधीकरण है, दल बदल विरोधी कानून को हम फॉलो करें, सत्तारूढ़ दल जो होता है वो बहुमत में होता है, स्पीकर की भूमिका पे सवाल है। आगे का रास्ता है कि हम रिफॉर्म्स लाएं, जैसे आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट है, इस टाइप से। और ओपोजिशन को भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। दल बदल कानून में सुधार लाएं। देन विधायकों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए सशक्त बनाएं, क्योंकि सवाल में क्या पूछा था, हर एक सांसद और विधायक इंडिविजुअल है, वो एक पार्लियामेंटेरियन है, इंडिविजुअल लेवल पे भी उसको इसको वर्क करना चाहिए, गुड। देन खाद्य सुरक्षा, ये खाद्य सुरक्षा में ये सारे आपने पहलू बताए, इसको हम थोड़ा और क्लीन बना सकते हैं इस डायग्राम को। देन खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों है, एस्टैब्लिश किया, भारत में खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड पॉइंट्स बताए, चिंताएं आपने बताई, गुड। देन सभी के लिए भोजन का अधिकार है, विश्व बैंक है, कोविड-19 है, पीडीएस है, 113 देशों में रैंकिंग खराब आई हमारी। आगे के रास्ते में प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन बता देते हैं। एक ये भी पॉइंट आपने बताया कि मूल्य अस्थिरता क्यों इतनी प्रॉब्लम है, टमाटर इतना महंगा हो गया है, सो दिस इज वन थिंग। देन निष्कर्ष है, वैधानिक अधिकार दें, खाद्य सुरक्षा को इंश्योर करें, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मेंशन करना बहुत जरूरी था जो यहाँ पे है, वेल डन। देन विकास का आंसर है, यूएन रिलेटेड आपने बातें बताई, वेरियस एस्पेक्ट्स बताए, फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल। देन दिस ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, गुड। इंडिया का रेफरेंस, और शुरू में वाई सवाल कुछ पे ही बता दिया, इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, गुड अप्रोच।
देन चैलेंजेस यहाँ पे आइडेंटिफाई किए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वे फॉरवर्ड है, देन रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट, फुलफिल सिटीजन एंड राइट टू फूड सिक्योरिटी, गुड। स्टेट पार्टी एंड दिस इंडिजिनस राइट्स, अब सी ये इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी को एड्रेस करें और जो इंडिजिनस राइट्स हैं, एनवायरनमेंट जस्टिस है, उसको भी इंश्योर करें। वेरी गुड, दिस इज अगेन अ गुड आंसर। देन जो नेक्स्ट है वो ऐश्वर्या का है और आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, क्वालिटी मीनिंगफुल लाइफ इज एट द हार्ट ऑफ डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी इन इट इज इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है, तो फूड सिक्योरिटी का इन्होंने एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया। मीनिंग उसका बताया, फूड सिक्योरिटी का क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, सी अप्रोच इज गुड। चैलेंजेस फूड सिक्योरिटी में ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, परचेजिंग पावर, कीमतों में बढ़ोतरी, बिकॉज ये सवाल कहाँ का है, जीएस3, जीएस3 में इकोनॉमी भी आता है, तो ये सारे इकोनॉमिक पॉइंट्स हैं, फिर ये सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं, ये सारे सोशियोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, ये सारे टेक्नोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, तो हम सेग्रीगेट कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइज लग रहा है आंसर। फिर ये सारे एनवायरनमेंट है, बिकॉज जीएस3 में एनवायरनमेंट भी आता है। इंडिया के फूड सिक्योरिटी सिनेरियो बताया, आर्टिकल 47 मेंशन किया, डेकेड्स में ऐसा हुआ, हिस्ट्री आपने बताया, बंगाल फेमाइन, देन कोविड-19 का रेफरेंस लिया, गुड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स है यहाँ पे, ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गुड। देन आपने यहाँ पे बताया क्लाइमेट रिजाइलेंट फूड एंड दिस इक्विटी हमें अप्रोच करना जरूरी है, वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए, वेरी गुड। इंद्रानी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रही है। सी इंट्रोड्यूस किया आपने कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है, और ये आपकी ये फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये सारे इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे नंबर भी लिखो आप 1 2 3 4 5 6, इससे और थोड़ा क्लैरिटी आएगी। देन हु आर फूड इनसिक्योर, ये सबसे अच्छी चीज है कि हम आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअली में प्रॉब्लम किन को आ रही है, फूड इनसिक्योरिटी कौन ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, गुड। देन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एक्सप्लेन किया, वेरी ऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस, वेल डन। देन दिस इज वाइट रिवॉल्यूशन बताया, कंसर्न्स बताए, चैलेंजेस बताए आपने, ये सारे चैलेंजेस हैं। देन रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स 1 2 3 4 5 6 7, मिड डे मील स्कीम, आंगनवाड़ी, सब्सिडाइज फूड फोर्टिफिकेशन, गुड। देन दिस सिक्योरिटी एक्ट, देन देर इज अ वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड में भी ये सारे पॉइंट्स हैं, नंबरिंग करें और थोड़ा स्पेसिंग और बता दें, ताकि तो कॉपी है ना उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा और बेटर हो जाएगा। कंटेंट इज रियली गुड, वेल डन। रूरल अर्बन इकोनॉमिक लिंकेजेस को हम बेटर करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूरल अर्बन इकोनॉमिक लिंकेजेस। ब्लू रिवॉल्यूशन इज सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोटेक इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू आर डूइंग वेरी गुड। देन दीपक का कॉपी है, दीपक ने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, फेमाइन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, चैलेंजेस जब भी आते हैं हमारे यहाँ फूड का प्रॉब्लम आ जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था, अब सी ये डायग्राम अच्छा है, फार्मर, प्रोड्यूसर, फेयर प्राइस, शॉप, स्टेट, गुड। देन बफर स्टॉक का मेंशन है यहाँ पे, और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, हंगर इंडेक्स वगैरह में रैंकिंग पुअर है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, डाइवर्सिफाई, चीपर, वायरस का क्या इम्पैक्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंडियन गवर्नमेंट ने राइट टू फूड क्या इंश्योर किया है, एनएफएसए क्या है, वेरी गुड। आईसीडीएस, मटर्निटी बेनिफिट, प्राइमरी एंड ऑल, बिकॉज हमने पहले आइडेंटिफाई किया ना फूड सिक्योरिटी कहाँ डिफिकल्टी हो रही है, और फिर हमने उसका सॉल्यूशन बताया, तो क्वेश्चन को हमने एड्रेस किया है, राइट टू फूड क्योंकि लिखा था वन एंड ऑल। देन मुजम्मिल का आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कल का था, फंडामेंटल ड्यूटीज आपने बताया, सिग्निफिकेंस बता दिया। देन 51A सारे मेंशन किए, रेलेवेंस पे, प्रेजेंट टाइम्स पे एम्फेसिस किया, वेरी गुड, यू आर गुड, बहुत अच्छे से आप आंसर लिख रहे हो, उसको मेंटेन करो, ये और रिफाइनमेंट ही होगा आने वाले टाइम पे, बट ब्रेक नहीं करना है, वो रैबिट नहीं बनना है। देन दिस डिस्कस GS2 इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, तो ये स्टार्टिंग के सारे पॉइंट्स बताए आपने, फिर ये सारे रेगुलर पॉइंट्स हैं, वीक अपोजिशन, देन वे फॉरवर्ड क्या हो, ये वे फॉरवर्ड है, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन को हमें फोकस करना था, साइन डाई हो जाता है, काम ही नहीं करते हैं। 21 आवर, ये डेटा भी दिया, ये कंटिन्यूसली न्यूज में है, पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी जो मेंशन करना जरूरी था, एंड यू हैव डन दैट, गुड। एंटी डिफेक्शन, इंडिविजुअल MP नीड टू थिंक इंडिपेंडेंटली, सी नीड टू थिंक इंडिपेंडेंटली रादर देन पार्टी हाई कमांड, हर एक का एक अपनी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकर चाहिए, तो दिस इज गुड, सो दिस इज अगेन रियली गुड।
वीडियो लेंथ बढ़ रहा है, आई कैन कट इट डाउन, पर फिर इंडिविजुअली ऐसे इतने अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, सो दैट इज वाई स्ट्रेच हो रहा है। एंड आई एम हैप्पी, आई एम ओके, वीडियो लेंथ बढ़ रहा है बिकॉज आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आंसर लिख रहे हो। इफ यू आर राइटिंग आंसर, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर वे वे बेटर देन अदर एस्पायरेंट्स, ट्रस्ट मी। इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है, राइट इट डाउन, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।